Assalamualaikum. Welcome back to my channel, and in this video we are going to looking four major skills of a language that will help you to understand a language easily. अब what are those skills हम इस वीडियो में देखेंगे। अब जब भी हम एक लैंग्वेज को सीखते हैं, लैंग्वेज को नहीं बात करती मैं यहाँ पे, कोई भी एक नई चीज़ सीखते हैं, इट कैन बी एनीथिंग। कोई काम सीखते हैं, कोई रेसिपी की बात करें वो सीखते हैं, तो उसकी एक प्रोसेस होता है, एक साइकिल होती है, कुछ मेथड्स एंड स्टेप्स होते हैं। उसी तरह जब हम लैंग्वेज को लर्न करते हैं, उसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं, या वो उसकी यू कैन ऑल्सो से कि ये एक साइकिल होती है। साइकिल में फर्स्ट चीज़ क्या होती है, स्टार्ट होती है हमारी लर्निंग लिसनिंग से वो सेकंड स्टेप पे क्या आती है, स्पीकिंग पे। स्पीकिंग से जाती है रीडिंग पे, रीडिंग से जाती है राइटिंग पे। अब ये किस तरह से इनका डिटेल प्रोसेस है, मैं आपको अपनी नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। लिसनिंग स्किल क्या होता है? इट इज़ द फर्स्ट लैंग्वेज स्किल वी एक्वायर इन आवर नेटिव लैंग्वेज। इट इज़ what is known as a receptive skill or a passive skill, as it requires us to use our ears and our brains to comprehend language as it is being spoken to us. I'm gonna simplify. इसको सिंप्लीफाई हम ऐसे कर सकते हैं कि जब भी हम एक लैंग्वेज लर्न करते हैं, तो जितना हम उसको सुनते हैं उतना ही जल्दी हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं उसको, और फिर हम स्पीकिंग पे आ जाते हैं। सुनने की सलाहियत एक लैंग्वेज को वो लिसनिंग स्किल्स कहलाती है। अब मैं एक नेटिव लैंग्वेज की बात करूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, मैं नेटिव लैंग्वेज की बात कर रही हूँ। एंड मैंने आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि नेटिव लैंग्वेज क्या होती है। अब फिर बता रही हूँ कि नेटिव लैंग्वेज वो होती है जो हम अपनी फैमिली से सीखते हैं, हम अपने घर में सीखते हैं, वो भी जब हम न्यू बॉर्न बेबी होते हैं। वो हम कैसे सीखते हैं, किसी ने नोटिस किया? क्या कोई हमें टीचर आके पढ़ाता है, या हमें कोई अल्लाह पाक वो हमें सिखा के नहीं भेजते, हम यहाँ के सीखते हैं। ना ही हमारे पेरेंट्स हमें वो सिखाते हैं उसकी ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर। बस हम अपने पेरेंट्स को सुनते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर्स को सुनते हैं, सिबलिंग्स को सुनते हैं, तो हम सीख जाते हैं खुद ही वही एग्जैक्ट बोलना। तो जब हम उनको सुन रहे होते हैं ना, सुनने से क्या होता है, वो चीज़ें सारी हमारे माइंड में फिक्स होती जाती हैं, और एक ऐसा वक्त आता है कि वही जो हमारे माइंड में बैठ चुकी है लैंग्वेज, वो हमारी ज़बान से निकलने लग जाती है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो जाता है। अब मैंने यहाँ लिखा हुआ, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज अ रिसेप्टिव स्किल। रिसेप्टिव स्किल ये होती है, और एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन भी आता है, इज लिसनिंग इज रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव। रिसेप्टिव वो होती है जिसमें हम रिसीव कर रहे होते हैं। अगर हम वर्ड को देखें, लिसनिंग में हम रिसीव कर रहे हैं या खुद से प्रोड्यूस कर रहे हैं? नहीं, हम ले रहे हैं क्या है, हम लिसन कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम मटेरियल अपने कानों में ले रहे हैं। मटेरियल क्या है? वो हमारी लैंग्वेज है। तो ये लिसनिंग स्किल होती है। अब स्पीकिंग स्किल क्या होती है? इट इज़ द सेकंड लैंग्वेज स्किल वी एक्वायर इन आवर नेटिव लैंग्वेज। इट इज़ what is known as a productive skill or as an active skill, as it requires us to use our vocal tract and our brain to correctly produce language through sounds. स्पीकिंग स्किल ये होती है कि जब हमने एक चीज़ को बहुत टाइम से सुना और हम उसी चीज़ को अब बोलने लग गए, एग्जैक्ट वही वर्ड्स, वही लैंग्वेज, वही वोकेबलरी, वही ग्रामर को यूज़ करते हुए सेंटेंस बना के हमने कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये हमारी स्पीकिंग स्किल है, एज सिंपल एज दैट। लेकिन फिर से मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज प्रोडक्टिव स्किल। प्रोडक्टिव स्किल क्या होती है? जब हम बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। व्हाट आर वी आर प्रोड्यूसिंग? हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? हम साउंड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम सेंटेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये एक प्रोडक्टिव स्किल भी होती है। ये मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ प्रोडक्टिव और रिसेप्टिव, क्योंकि ये MCQs में समटाइम्स पूछ लिया जाता है। और इसमें हम अपना क्या क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं? हम अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं। ज़ाहिर है, कोई भी काम करने के लिए वी हैव टू यूज़ अवर ब्रेन, एज वेल एज हमारे वोकल ट्रैक भी यूज़ हो रहे होते हैं। वोकल ट्रैक मतलब ये जो हमारे गले में से साउंड आ रहा होता है, तो ये वोकल ट्रैक होता है। ठीक, उसकी मदद से हम
अपने बिल्कुल करेक्ट साउंड्स को अपनी लैंग्वेज से मुताबिक प्रोड्यूस कर सकते हैं। रीडिंग क्या होती है? इट इज़ अ थर्ड लैंग्वेज स्किल वी मे एक्वायर इन आवर नेटिव लैंग्वेज एज with listening it is receptive or passive skill as it requires us to use our eyes and our brain to comprehend the written equivalent of spoken language. रीडिंग क्या होती है? जब हम सुनना सीख गए, हम बोलना सीख गए, उसी स्क्रिप्ट में हम उसको पढ़ना सीख जाए, हम उसको रीड करें। मोर ओवर वी रीड, हम उतना ज़्यादा लिख सकते हैं, उतना ज़्यादा बोल सकते हैं। इसमें हमें अपनी आइज़ का यूज़ करना पड़ता है, ये तो बहुत कॉमन सी बात है। हाँ, ये भी रिसेप्टिव स्किल है हमारी। रिसेप्टिव कैसे है? जब भी हम पढ़ते हैं कोई भी चीज़, रीड करते हैं, तो हम वहाँ से नॉलेज को ले रहे होते हैं, नॉलेज को हासिल कर रहे होते हैं। तो वो क्या हुआ? हम रिसीव कर रहे हैं ना, तो ये भी एक रिसेप्टिव स्किल में आता है। राइटिंग इट इज़ द फोर्थ लैंग्वेज स्किल वी मे एक्वायर इन अवर नेटिव लैंग्वेज। मैं यहाँ पे नेटिव लैंग्वेज का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हर कोई यहाँ पे इंग्लिश स्पीकर नहीं है, हम पाकिस्तानी पीपल हैं, तो हम अपनी नेटिव लैंग्वेज की बात करेंगे। हमारी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। As with speaking, it is a productive or active skill as it requires us to use our hands or our brain to produce the written symbols that represent our spoken language. अब राइटिंग क्या होती है? जब हम कोई भी चीज़ लिख रहे होते हैं, अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक, ये एक प्रोडक्टिव स्किल है क्योंकि हम इसमें लिखकर प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स को। जब हम जो हम सोच रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, ठीक, जो बोल रहे होते हैं, उनको रिटन फॉर्म में एक्सप्रेस करना, ये एक राइटिंग स्किल होती है हमारी। तो अब मैं यहाँ पे दोबारा से फर्स्ट स्लाइड पे जाती हूँ। मैं आपको एक प्रॉपर वे से समझाती हूँ। अब आप सीखना चाह रहे हैं फ्रेंच लैंग्वेज को, चाइनीज़ लैंग्वेज को, क्योंकि चाइनीज़ हमारी सबसे फेमस लैंग्वेज है। हाँ, इंग्लिश भी है, इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लेकिन फेमस लैंग्वेज की बात करें तो चाइनीज़ आती है टॉप पर। अब आप कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि ट्यूटर्स के बाद में, पहले आप पहला प्रोसेस स्टार्ट करें। उस लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा सुनें जितना हो सकता है। कोई काम कर रहे हैं, आपने हेडफोन लगा के सुन लिया,